सभी को जोहार। आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आदर्श समूह के लक्षण। इसके पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप लोग को नोटिस मिल जाए। आज के वीडियो में हम लोग आदर्श समूह के लक्षण देखेंगे। हालांकि इसके लक्षण 20-22 है, लेकिन हम लोग जो सबसे अच्छा 15 पॉइंट है उस पर हम लोग आज विचार करेंगे। पहला पॉइंट, स्वयं सहायता समूह गरीब और अति गरीब परिवारों के सदस्यों से मिलकर बना हो। मतलब स्वयं सहायता समूह में जो 10-12 सदस्य होते हैं सब गरीब और अति गरीब के परिवारों से होना चाहिए। 10 सूत्र का पालन करता हो। हालांकि इसमें 10 सूत्र में 5 सूत्र समूह का है और 5 सूत्र सदस्यों के परिवारों के लिए है। कुल मिला के समूह में 10 सूत्र होते हैं। 10 सूत्र का पालन जो समूह करता है उसको हम लोग एक आदर्श समूह मानेंगे। 3 नंबर, हर सप्ताह बैठक एक एक सदस्य के आंगन में चलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो समूह का बैठक होता है किसी एक दीदी के घर में नहीं होना चाहिए, हर एक दीदी के आंगन में होना चाहिए, ताकि किसी के घर वाले या किसी दीदी को ये ना लगे कि समूह किसी एक जन का है, क्योंकि समूह में जो भी सदस्य है सबका बराबर अधिकार है। चौथा नंबर, हर महीना बैंक लेन देन करना है। समूह का जो बैंक पासबुक है उसमें हर एक महीना कुछ पैसा या तो जमा करना है या तो निकालना है, ताकि इससे बैंक मैनेजर से अच्छा तालमेल बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर समूह में एक पुस्तक संचालक रखना है और समूह के आय से मानदेय देना है। जैसा कि हर एक समूह में एक बीके को रखना है और जो समूह की आय है उससे मानदेय देना है। एक बीके को पर बैठक 20 रुपया देना चाहिए। जिस समूह में RF, CIF, CCL हो चुका हो उस समूह में। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप सब सदस्य की सहमति से 10 रुपया या 15 रुपया भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समूह के बारे में सदस्यों को 3 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण लिया हो। इसका मतलब जो समूह है उसमें जो भी सदस्य है उसको मॉड्यूलर ट्रेनिंग मिल गया हो। हर साल एक बार समूह का ऑडिट करवाना है। यदि हम समूह का ऑडिट नहीं करवाते हैं तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि समूह में कितना आय है, कितना व्यय है, किस दीदी का कितना ऋण है, समूह में क्या क्या कमी है, उसको कैसे दूर करेंगे। ऑडिट से ये सब बातें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम संगठन में सदस्यता होना है और हर महीना मासिक प्रतिवेदन लिखकर ग्राम संगठन को भेजना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही समूह बनता है उसके 6 महीना बाद ग्राम संगठन में सदस्यता लेना है और हर महीना मासिक प्रतिवेदन लिखकर ग्राम संगठन को भेजना है। मासिक प्रतिवेदन का काम समूह के बीके का रहता है, जो कि भर कर समूह के अध्यक्ष सचिव ग्राम संगठन के इसी 1 बैठक में लेकर आती है, जहां पर ग्राम संगठन के सचिव मासिक प्रतिवेदन के आधार पर समूह का ग्रेडिंग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर साल सदस्यों के बचत में वृद्धि होना चाहिए। इसका मतलब जैसे ही समूह बनता है तो हम लोग सभी सदस्य की सहमति से न्यूनतम 10 रुपया की बचत से हम लोग समूह को शुरू करते हैं, लेकिन हर एक साल समूह के बचत में 5 रुपया या 10 रुपया सभी सदस्य की सहमति से वृद्धि करना चाहिए,
ताकि आप जब समूह से हटते हैं या तो 60 साल बाद समूह से हटते हैं तो एक मोटी रकम आपको और आपके परिवार को मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण, स्वास्थ्य, पीने की समस्या, सरकारी योजना आदि पे चर्चा होती हो। यदि आपके समूह में पोषण, स्वास्थ्य, पीने की समस्या, सरकारी योजना, जेंडर प्रतिज्ञा आदि पर चर्चा नहीं होता है तो उसको एक आदर्श समूह हम लोग नहीं मान सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, सदस्यों के परिवारों में कोई बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। समूह में जितने भी सदस्य होती है उसके परिवार में किसी का भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 18 साल से कम उम्र में किसी का विवाह नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग समूह के माध्यम से रोकेंगे या तो होने नहीं देंगे। साथ ही साथ बाल मजदूर भी हम लोग समूह के सदस्यों से या तो सदस्यों के बेटा बेटी लोग से नहीं करवाना चाहिए। आइए इसके और कुछ पॉइंट देखते हैं। अशिक्षित सदस्यों को हस्ताक्षर करना सिखाना है। समूह में जो भी अशिक्षित सदस्य है उसको हम लोग धीरे धीरे हस्ताक्षर करवाने के लिए सिखाएंगे। सभी सदस्य ग्राम सभा के बारे में जानते हो और भाग लेते हो। समूह में जितने भी सदस्य हैं, जो पंचायत लेवल में ग्राम सभा होती है जिसमें पंचायत के जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, उसमें भाग लेने के लिए तत्पर हो और ग्राम सभा के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। हर सदस्य ने कम से कम 2 आजीविका से जुड़ी हो। इसका मतलब समूह में जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने समूह के माध्यम से RF, CIF, बैंक लोन लेकर कम से कम 2 बिजनेस या 2 कोई भी काम से जुड़ी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक सदस्य और समूह मिलकर अपनी दृष्टि तैयार की हो। समूह में जितने सदस्य होते हैं और पूरा समूह मिलकर अपनी दृष्टि तैयार की होनी चाहिए। दृष्टि का मतलब यहाँ ये होता है कि अगले 5 साल के बाद हम लोग अपने आप को कहाँ पे देखते हैं। या तो सदस्य अपने आप को कहाँ पर देखती हो या तो समूह अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ पे देखती हो। इसका मतलब हम लोग अगले 5 साल में कितना तरक्की करेंगे या तो कितना और समूह को मजबूत बनाएंगे और अपने आप को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाएंगे। तो ये था आज समूह के आदर्श लक्षण। हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक शेयर कर दिए है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।